नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं कहानी एक खूबसूरत कमसिन हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस की, जिनकी सागर जैसी आंखों में हर कोई डूब जाता था। जिनकी खूबसूरती को देखते ही राजेश खन्ना ने पहली नज़र में ही इन्हें प्रपोज कर दिया था। इस कमसिन अदाकारा ने जब 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा तो बॉलीवुड में हर कोई इनका दीवाना हो गया था। पहली फिल्म के रिलीज से पहले ही अपने से 12 साल बड़े हीरो के साथ शादी कर ली थी और फिल्मों को 12 साल के लिए अलविदा कह दिया था। आज हम आपको सुनाने वाले हैं कहानी डिम्पल कपाड़िया की। इनकी ज़िंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। इन्होंने 12 साल के ब्रेक के बाद बॉलीवुड में फिर से कदम रखा और फिर से बन गई बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा। इनकी जिंदगी खूब विवादों से भरी रही, क्योंकि रेखा के बाद इन्होंने ही बॉलीवुड में वो मुकाम संभाला जिससे बॉलीवुड में हॉटनेस की कमी नहीं रही। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी डिम्पल कबाड़िया की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इनका जन्म हिंदू परिवार में 8 जून 1957 को हुआ था। इनके पिता का नाम चुन्नी भाई कपाड़िया था, जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन थे। इनकी मां का नाम बिट्टी कबाड़िया था। इनकी बहन सिंपल कबाड़िया भी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, लेकिन कैंसर की वजह से 2009 में इनका देहांत हो गया था। डिम्पल ने सेंट जोसेफ स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। डिम्पल शुरू से ही उम्र में काफी मैच्योर लगती थी, इसलिए इन्हें 16 साल की उम्र में ही पहली फिल्म मिल गई। कहा जाता है कि राज कपूर इनके पिता के अच्छे मित्र थे और उस समय उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, जिस वजह से राज कपूर काफी कर्जे में आ गए थे और उन्होंने दुनिया को चैलेंज किया था कि इस बार मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसे हर कोई देखेगा। इसलिए राज कपूर को एक कम उम्र की लड़की चाहिए थी अपनी फिल्म में काम करने के लिए, क्योंकि यह उस समय की सबसे हॉट और बोल्ड फिल्म होने वाली थी। एक दिन राज कपूर डिम्पल के घर पर किसी पार्टी में आए थे और डिम्पल पर नज़र पड़ते ही उन्हें वह अपनी फिल्म के लिए परफेक्ट लगी, क्योंकि उस फिल्म के लिए राज कपूर को एक नई लड़की चाहिए थी। इस फिल्म के साथ ही राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को भी लॉन्च किया। फिल्म का नाम था बॉबी और इस फिल्म में डिम्पल ने काफ़ी हॉट एंड बोल्ड सीन भी किए। बिकनी, किस और कई तरह के बोल्ड सीन के साथ यह फिल्म उस समय की सबसे सुपरहिट फिल्म बन गई थी। लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही एक पार्टी में राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया आए हुए थे और डिम्पल की खूबसूरती को देखकर राजेश खन्ना उनके दीवाने हो गए और उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। डिम्पल भी उनकी बचपन से दीवानी थी और उन्होंने भी हाँ कर दी। राजेश उस समय अपनी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर डिम्पल को गर्लफ्रेंड बनाया और पहली मुलाकात के बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली। इस शादी से डिम्पल के पिता तो खुश थे, पर उनकी माँ इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उस समय दोनों की एज में 16 साल का डिफरेंस था। वहीं डिम्पल 16 की थी तो राजेश 32 साल के थे। शादी के बाद राजेश ने डिम्पल कपाड़िया को फिल्मों में काम नहीं करने दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी फिल्मों में काम करे। और 17 साल की उम्र में ही डिम्पल कपाड़िया ने ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया और 20 साल की उम्र में उनके यहाँ दूसरी बेटी रिंकी खन्ना पैदा हो गई। वैसे तो ये दोनों ही अपराध थे, पर पैसों के घमंड में चूर राजेश खन्ना पर इस बात का कुछ असर नहीं हुआ। कुछ सालों बाद इनके बीच अनबन शुरू हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो पहली वजह थी डिम्पल कपाड़िया फिल्मों में काम करना चाहती थी, पर राजेश उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे। और वहीं राजेश खन्ना का स्टारडम भी कम हो रहा था, तो वह टेंशन में शराब ज़्यादा पीने लग गए थे, जिसकी वजह से डिम्पल बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। कुछ समय बाद डिम्पल को राजेश खन्ना और टीना मुनीम के अफेयर के बारे में पता चला। इस बात ने डिम्पल कपाड़िया को अंदर से तोड़कर रख दिया और उन्होंने राजेश खन्ना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजेश खन्ना टीना के प्यार में इस कदर पागल थे। हालांकि टीना और राजेश की उम्र में भी 16 साल का डिफरेंस था और टीना उस समय स्ट्रगलिंग एक्टर थी और वह राजेश खन्ना का सहारा लेकर खुद को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना चाहती थी। और डिम्पल इस अफेयर से गुस्सा होकर राजेश खन्ना का घर छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर में चली गई। राजेश डिम्पल कपाड़िया को तलाक देना चाहते थे ताकि वो टीना मुनीम से शादी कर सकें, पर डिम्पल ने अपनी दोनों बेटियों के लिए राजेश खन्ना को तलाक नहीं दिया। और जब राजेश डिम्पल को तलाक नहीं दे पाए तो टीना भी राजेश से दूर हो गई और उन्हें छोड़कर विदेश में चली गई। इधर डिम्पल कपाड़िया तो पहले ही वहां से जा चुकी थी, तो इस तरह राजेश खन्ना ना घर के रहे ना घाट के, वो बिल्कुल अकेले हो चुके थे और डिप्रेशन में ज़्यादा दारू पीने लग गए। कानूनी तौर पर इनका तलाक नहीं हुआ था। इधर डिम्पल ने 12 साल बाद फिर से फिल्मों की तरफ रुख कर लिया और रमेश सिप्पी की फिल्म सागर साइन की। फिल्म के हीरो थे ऋषि कपूर। इस फिल्म में फिर से डिम्पल ने बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन किए। 12 साल बाद भी डिम्पल बहुत ही हॉट और कम सीन लग रही थी और टिकट खिड़की पर लोगों की लाइनें लग गई। पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिम्पल ने हर तरह की फिल्में साइन की, जिसमें से उन्होंने कुछ गलत फिल्में भी साइन कर ली थी और ऐसी फिल्मों की वजह से डिम्पल उस समय की बोल्ड एक्ट्रेस में से गिनी जाने लगी।
कुछ समय बाद इन्होंने एक फिल्म की थी। फिल्म का नाम था मार्ग। मार्ग की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना के साथ इनको एक किस सीन फिल्माना था, लेकिन विनोद खन्ना ने इन्हें ज़बरदस्ती किस करना शुरू कर दिया और काफ़ी देर तक इनको छोड़ा नहीं। उन्होंने इनके लिप्स पे भी कट कर दिया था। डिम्पल इस बात से बहुत डर गई थी और कमरे में जाकर रोने लगी। जब इस बात की खबर महेश भट्ट को हुई तो उन्होंने विनोद खन्ना से डिम्पल से माफ़ी भी मंगवाई। 1990 में डिम्पल की फिल्म लेकिन आई, जिसको लता मंगेशकर जी डायरेक्ट कर रही थी। इस फिल्म से हर कोई उनकी एक्टिंग का दीवाना हो गया, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस फिल्म थी। इसके बाद डिम्पल की कई फिल्में आई, जैसे कि रुदाली, अजूबा, राम लखन अर्जुन, आग का गोला, गुनाह, मंजिल मंजिल, एतबार। और इन सुपरहिट फिल्मों की कामयाबी से डिम्पल उस समय की नंबर 2 की अभिनेत्री बन गई। ये उस समय दूसरी सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। पहली थी श्रीदेवी। मंजिल मंजिल की शूटिंग के दौरान डिम्पल का अफेयर सनी देओल के साथ शुरू हो गया, लेकिन जब इस बात की खबर सनी देओल की पत्नी पूजा देओल को हुई तो वह भड़क गई। उन्होंने डिम्पल को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। गुस्से में पूजा सनी देओल का घर छोड़कर जाने लगी तो धर्मेंद्र के समझाने पर सनी ने डिम्पल से दूरी बना ली और पूजा रुक गई। कहा तो ये भी जाता है कि ट्विंकल खन्ना सनी देओल को पापा कहती थी और समय आगे बढ़ता रहा। इनकी दोनों बेटियों ने भी फिर सिनेमा इंडस्ट्री में कदम रखा। ट्विंकल ने अपने करियर में खूब नाम कमाया, लेकिन दूसरी बेटी रिंकी खन्ना एक फ्लॉप एक्ट्रेस साबित हुई। 17 जनवरी 2001 को ट्विंकल ने अक्षय कुमार के साथ शादी कर ली और दूसरी बेटी ने समीर सरन के साथ शादी करके अमेरिका में चली गई। बेटियां सेटल हो गई थी। इसके बाद साल 2012 में कैंसर के कारण राजेश खन्ना का देहांत हो गया और वहां पर डिम्पल भी नजर आई। डिम्पल राजेश खन्ना को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से उन्होंने उनसे दूरी बना ली थी। कुछ समय बाद कुछ ऐसी खबर आई जिसको सुनकर हर कोई हैरान था। ये खबर थी सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया के अफेयर की, कि इनका अफेयर पिछले 30 सालों से चल ही रहा था, क्योंकि इन्होंने लोगों से तो दूरी बना ली थी पर ये गुप चुप के मिलते रहते थे। साल 2020 में सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया लंदन में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखे गए और सिगरेट के कश लगा रहे थे। डिम्पल का फिल्मी करियर आज भी चालू है। हाल ही में इनकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी फिल्में आई। डिम्पल को फिल्म बॉबी और सागर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और ये आने वाले समय में कई फिल्मों में देखी जाएंगी। एक फैसले से इनका जीवन कितना बदल गया था, फिर भी ये टूटी नहीं और अपनी धुन में आज भी काम कर रही हैं। इनका कमबैक आज भी सबसे ज़्यादा सुपरहिट माना जाता है। तो दोस्तों, आपको डिम्पल कपाड़िया की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट बायोपिक आपको किसकी चाहिए इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।